क्या हुआ अगर जीते जी कोई नरक में चला जाए। आज हम इसी कॉन्सेप्ट पर बनी एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है द फाउंड हेल। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में बहुत ज्यादा ब्रूटल सीन्स हैं और साथ ही साथ ये मूवी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। मूवी की शुरुआत में सभी न्यूज चैनल में ये एक न्यूज दिखाई जा रही थी कि रशिया में किसी जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा रातों रात कहीं से आ जाता है। इसके बाद एवान पीटर के पास आकर बोलता है कि देखो हमने ये क्या कर दिया। दरअसल ये सब मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये लोग ट्रांसपोर्टर की मदद से चीजों को टेलीपोर्ट करना चाहते थे क्योंकि पीटर एक ऐतिहासिक खोज करना चाहता था ताकि उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए और पीटर के दोस्त इसमें उसकी मदद कर रहे होते हैं। इनका पहला टेस्ट किसी वजह से फेल हो गया था और इस टेस्ट में रशिया में एक 100 फुट चौड़ा गड्ढा हो गया था और किसी को भी नहीं पता कि ये आखिर अचानक से कहां से आ गया। रशिया इसका पता लगाने में लगी हुई थी और इस गड्ढे के पास जाना किसी खतरे से कम नहीं था, इसीलिए किसी को भी इसके पास जाने नहीं दिया जा रहा था। अगले सीन में पीटर इस एक्सपेरिमेंट को रीटेस्ट करता है। पीटर की गर्लफ्रेंड और वार्ड एक खुली जगह पर जाकर ट्रांसपोर्टर के दूसरे हिस्से को वहां पर सेट कर देते हैं। यहाँ पर वार्ड ट्रिश से कहता है कि हमें नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसके बहुत भयानक नतीजे हो सकते हैं। पर ट्रिश कहती है कि उसे पीटर पर भरोसा रखना चाहिए, ये टेस्ट फेल नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ पीटर और उसके दोस्त लैब में ट्रांसपोर्टर पर एक लॉकेट को रखकर टेस्ट करते हैं और जैसे ही ये लोग स्विच ऑन करते हैं तो वो लॉकेट वहाँ से गायब हो जाता है। इनको लगता है कि इनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है, लेकिन तभी ट्रिश के पास वाली जगह पर वैसा ही एक और गड्ढा हो जाता है जैसे कि रशिया में हो गया था और वो गड्ढा वार्ड और ट्रिश को अपने अंदर खींच लेता है। ये सब पीटर और उसके दोस्त वीडियो कॉल पर होते हुए देख लेते हैं। इसके बाद वो सभी इसी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये गड्ढा उन्हें भी अपने अंदर खींच लेता है। पीटर के सभी दोस्तों में से सिर्फ एवन ही इस गड्ढे के अंदर जाने से बच जाता है क्योंकि उसने कार को जोर से पकड़ लिया था। इसके बाद पीटर और उसके दोस्त किसी अंधेरी जगह पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर पीटर को एल्यूजन दिखने लगते हैं। उसे लगता है कि एवा की पूंछ निकल आई है, लेकिन ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा होता है। इसके बाद इनके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी चिट्ठियां पड़ जाती हैं। ये लोग भागते भागते एक दरवाजे से किसी जगह के अंदर चले जाते हैं। उस दरवाजे पर ये लिखा होता है कि ये एक नरक का दरवाजा है। वहीं पर पीटर को अपना वही लॉकेट पड़ा मिलता है जिसे उन्होंने ट्रांसपोर्टर की मदद से टेलीपोर्ट किया था। यहाँ पर पीटर कहता है कि उन्होंने किसी दूसरी आयाम में जाने का पोर्टल खोल दिया है और हम भी वहीं पर टेलीपोर्ट हुए हैं। पीटर कहता है कि हम नरक में आ चुके हैं, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एवन प्रोफेसर मैरो के पास जाकर सारी घटना बताता है। प्रोफेसर मैरो उन्हें फिजिक्स पढ़ाते थे। मैरो उनके इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सपोर्ट करता था और मैरो ने ही इन्हें परमिशन दी थी ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसके बाद पीटर को वहाँ पर ट्रिश का ब्रेसलेट मिलता है जिससे पीटर को यकीन हो जाता है कि ट्रिश और वार्ड भी यहीं पर टेलीपोर्ट हुए हैं। आगे जाते ही इन्हें एक शैतान दिखता है जो कि वहाँ से लाशों को उठाकर कहीं लेकर जा रहा था। पीटर और बाकी सब इसे देखकर वहीं पर छुप जाते हैं क्योंकि इस शैतान को उनके वहाँ होने का एहसास होने लग गया था। लेकिन जब इसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता तो ये वहाँ से लाशों को उठाकर चला जाता है। इन लाशों का मतलब ये हो सकता है कि पीटर और उसके दोस्त यहाँ पर आने वाले पहले इंसान तो बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर इंसान आ चुके हैं और जो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए वो यहाँ पर किसी न किसी शैतान का शिकार बन जाते हैं। खैर इसके बाद स्लेड सबको कहता है कि शायद हम कोई बुरा सपना देख रहे हैं या हो सकता है कि हम धमाके की वजह से कोमा में चले गए हों क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें दिख रही हैं वो असल जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए स्लेड को लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रहा होगा। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जिसे देखकर बाकी सब तो छुप जाते हैं, लेकिन स्लेड वहीं पर खड़ा रहा। जिसके बाद वो ड्रैगन उसे मारकर खा जाता है जिससे कि बाकी सब इतना घबरा गए थे कि वो भागकर एक घर के दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। ये लोग उस घर में घुसे तो एक साथ ही थे, लेकिन सभी अलग अलग जगह पर पहुंच चुके थे। मतलब कि अब ये लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे। स्लेड के मरने के बाद ये लोग सिर्फ 4 ही रह गए थे, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। अगर हम ट्रिश और वार्ड को भी काउंट करें तो ये लोग टोटल 6 हैं जो इस नरक में घूम रहे हैं। इसके बाद पीटर एक घर में आ जाता है। यहाँ पर एक स्पिरिट उसे उसके डैड का रूप लेकर हॉन्ट करती है, जिससे बचकर वो एक चर्च में आ जाता है। इसके बाद हमें एवा को दिखाया जाता है। यहाँ पर एवा को दिखता है खौफनाक
मंजर। एक औरत वहाँ पर अपना ही दिल निकालकर उसे पका रही होती है। इसके बाद एवा वहाँ से भाग जाती है और अचानक से वो एक जंगल में पहुँच जाती है और ऐसे ही लूसिया और जाइल्स को भी कुछ शैतानी भूत हॉन्ट करते हैं। इसके बाद पीटर को एक कमरे में से एवा की आवाज आ रही थी। वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक वीडियो कैमरा मिलता है जिसमें एवा की वीडियो प्ले हो रही थी। जब पीटर अपने आसपास नजर डालता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी लाशें दिखती हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है और भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितनी आगे ये लोग जाएंगे उतने ही बड़े खतरे वहाँ पर इनका इंतजार कर रहे हैं। खैर, इसके बाद एवा के पीछे कुछ जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं और वहीं पर कुछ लोगों को पेड़ों के साथ बांध रखा था, जिन्हें ये जंगली डॉग नोच नोच कर जिंदा ही खाने लगते हैं। इसके बाद सीन लूसिया की तरफ शिफ्ट होता है। लूसिया को चर्च में ट्रिश मिलती है। ट्रिश को देखकर लूसिया की जान में जान आ गई थी। जब लूसिया ट्रिश से लिपट कर रो रही होती है, ट्रिश उसे किस करने लगती है। लूसिया उसे ऐसे करने से रोक देती है, जिसके बाद ट्रिश उसे कहती है कि उसे नहीं पता कि उसे क्या हो रहा है और रोने लग जाती है। जब लूसिया उसे चुप करवा रही थी तभी ट्रिश एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और लूसिया के शरीर में से उसकी आत्मा को खींच लेती है। यहाँ पर ये चुड़ैल ट्रिश का रूप लेकर बैठी थी ताकि लूसिया उसके पास आए और ये उसकी आत्मा को अपना नाश्ता बना सके। वहीं दूसरी तरफ जाइल्स को वॉर्ड दिखता है। जाइल्स उसे आवाज लगाता है लेकिन वॉर्ड वहाँ से चला जाता है। वो जाइल्स का कोई भी जवाब नहीं देता। इस वक्त जाइल्स को एक पेड़ की टहनियों ने वहाँ पर बांध रखा था, जिसे जाइल्स उन टहनियों को तोड़कर वॉर्ड के पीछे जाता है। वो वॉर्ड से पूछता है कि उसके पास ट्रांसपोर्टर का दूसरा हिस्सा है जिससे कि वो लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी अचानक से वॉर्ड उसे अपने पंजे से घायल कर देता है। दरअसल जब ट्रिश और वॉर्ड इस जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे तब एक छिपकली ने उसे काट लिया था और अब वॉर्ड धीरे धीरे उस छिपकली में बदलता जा रहा था और वॉर्ड भी इस बात से बहुत परेशान था, इसीलिए वो बाकी सबसे चिपता फिर रहा था। इसके बाद वॉर्ड वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब पीटर उसी चर्च में आ जाता है। यहाँ वो चुड़ैल ट्रिश का रूप लेकर बैठी थी और पीटर भी उसे देखकर ट्रिश ही समझ लेता है। वहीं पर पीटर को लूसिया की डेड बॉडी पड़ी दिखती है। जब पीटर उसे लूसिया के बारे में पूछता है, चुड़ैल जवाब देती है कि वो जब यहाँ पर आई थी तो लूसिया उसे ऐसी ही हालत में मिली थी। चुड़ैल यहाँ पर पीटर को भी बहकाने लग जाती है और मौका देखकर अपने असली रूप में आकर पीटर पर हमला कर देती है, लेकिन पीटर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एवा जंगली कुत्तों से बचकर एक नदी के पास आ जाती है। वहाँ पर उसे ट्रिश मिलती है और ये असली ट्रिश थी। वहीं पर एक बोट भी थी और वहाँ पर एक और शैतान था और ये बोट उसी की थी। वो ट्रिश और एवा से बोट का किराया मांगता है। किराया मिलने के बाद ही वो उन्हें कहीं लेकर जाएगा, लेकिन जब ट्रिश उसे कहती है कि उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है तो वो शैतान इस बात से नाराज हो जाता है और एक तीखी आवाज निकालने लगता है, जिसकी आवाज से ट्रिश और एवा के कान दर्द करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जाइल्स एक सपना देख रहा होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाता है। यहाँ पर एक अजीब औरत थी। वो जाइल्स के ऊपर कुछ लीचेस को छोड़ देती है। वो लीच जाइल्स के जख्म से उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं। तभी दूसरी लाश में से एक बड़ी लीच जाइल्स के पास आ जाती है। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और वो उस लीच को मार देता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर उस औरत को भी खत्म कर देते हैं। यहाँ पर पीटर जाइल्स को बताता है कि उसे वार्ड मिला था और उसी ने उसका ये हाल किया है। पीटर से पूछता है कि क्या उसके पास ट्रांसपोर्टर था। जाइल्स जवाब देता है कि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, जिससे उसे कुछ पता नहीं लगा कि उसके पास ट्रांसपोर्टर है या नहीं। सीन कट होता है और हमें अवान और प्रोफेसर मोरो दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पोर्टल सिर्फ 3 घंटे ही और खुला रहेगा। इस बीच पीटर और बाकी सब वहाँ से नहीं निकले तो वो हमेशा के लिए उसी नरक में फंस जाएंगे। इसके बाद हमें ट्रिश और एवा को दिखाया जाता है, जो कि दोनों जंजीर से बंधी हुई थी और बिल्कुल उनके बीच में उसी जंजीर की चाबी पड़ी थी। एवा चाबी को उठाने के लिए आगे जाती है, जिससे जंजीर के खिंचने की वजह से वहाँ पर एक कुल्हाड़ ट्रिगर हो जाती है और वो एवा की उंगली को काट देती है। तभी वहाँ पर वो राक्षस आ जाता है जो कि लाशों को उठाता था। वो एवा की उंगली को उठाकर चला जाता है। तभी एवा और ट्रिश की आवाज सुनकर पीटर और जाइल्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस चाबी को उठाकर उनके हाथों को खोल देते हैं। उसी वक्त दोबारा वो राक्षस वहाँ पर आ जाता है। वो पीटर को मारने ही वाला होता है कि एवा उस जंजीर को खींचकर कुल्हाड़ को ट्रिगर कर देती है और वो कुल्हाड़ सीधा जाकर उस राक्षस को लगता है, जिससे वो राक्षस खत्म हो जाता है। पीटर उस राक्षस के हथियार को अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि आगे जो भी मुसीबत आएगी उसे लड़ने के लिए उसके पास एक हथियार होगा और इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए ट्रांसपोर्टर की जरूरत है।
जो कि वार्ड के पास है। वहीं पर दूसरी तरफ प्रोफेसर मोरो पीटर के की को पलटाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो पीटर और उसके साथियों को वापस इस दुनिया में ला पाए। वो ट्रांसपोंडर की मदद से दूसरे ट्रांसपोंडर को सिग्नल भेजता है और पीटर और उसके दोस्त भी वहाँ पर वार्ड को ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर वार्ड का चेहरा छिपकली की तरह हो गया था। पीटर के ट्रांसपोंडर को मांगने के बाद वार्ड ट्रांसपोंडर को आग में फेंक देता है, जिससे इनका इस नरक से निकलने का इकलौता रास्ता भी बंद हो जाता है। वार्ड अपनी हालत का जिम्मेदार सिर्फ पीटर को मानता था और ऐसी शक्ल लेकर वो वापस अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने ट्रांसपोंडर को आग में फेंक दिया। इसके बाद वार्ड पूरी तरह से एक छिपकली बन जाता है और उन पर हमला कर देता है। पीटर वार्ड को कुल्हाड़ी से मार देता है और अब ये लोग यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद अचानक ही जाइल्स की हालत खराब होने लगती है और ये उन लीचेस की वजह से हो रहा था। पीटर कुल्हाड़ की मदद से जाइल्स के पेट को चीरकर उन लीचेस को उसके शरीर से बाहर निकाल देता है और ये सीन इतना ब्रूटल था कि मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा था। खैर तभी वहाँ पर वार्ड आकर इन पर हमला कर देता है, मतलब कि वो छिपकली जो कि पीटर के वार से बच गई थी। इसके बाद ये लोग उसी जगह पर पहुँच जाते हैं यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। इनकी आवाज को सुनकर वहाँ पर मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं और इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही भागते भागते ये एक कमरे में आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे कि वो लोग अंदर नहीं आ पाते। इसके बाद पीटर कहता है कि यहाँ से कुछ लोग जिंदा बचकर निकल गए थे और बचने वाले लोग यहाँ से एक बोट में अपनी दुनिया में वापस गए थे, जिससे कि चैरन चलाता था। ये चैरन वही था जिससे कि ट्रिश और एवा ने पहले देखा था, जो इनसे किराया मांग रहा था और किराए के तौर पर ये उनसे कोई कीमती चीज लेता है। तभी पीटर को याद आता है कि उसने लाशों से भरा एक कमरा देखा था जिनके मुंह पर एक गोल्ड कॉइन रखा हुआ था। पुराने समय के लोगों की रीत होती थी कि मरने वाले के मुंह पर एक सोने का सिक्का रख दिया जाता था और अब ये लोग उसी सिक्के को लेने के लिए उसी कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें सिर्फ एक ही सिक्का मिलता है। इसके बाद यहाँ पर एक और नया राक्षस आ जाता है और उसे भी वो सोने का सिक्का चाहिए था, इसीलिए वो पीटर और बाकियों के ऊपर हमला कर देता है। वो राक्षस जाइल्स को बहुत जख्मी कर देता है। तभी पीटर अपनी कुल्हाड़ से उसे मार देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जाइल्स भी अब मर चुका था। जाइल्स की मौत के बाद ट्रिशा बहुत डर जाती है और पीटर उसे हौसला देता है कि वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद ये तीनों एक थिएटर रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर सारी नरक की जगहों की वीडियो चल रही थी। असल में ये एक पोर्टल होता है जो उन्हें उसी जगह पर पहुंचा देता है जिस जगह की वीडियो पर ये सब उसके अंदर चले गए थे। अभी ये तीनों उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनके पीछे वो जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं और ये जंगली कुत्ते एवा को नोच नोच कर खा जाते हैं। अब सिर्फ ट्रिशा और पीटर ही जिंदा बचे थे। वहीं दूसरी ओर एवान और प्रोफेसर मोरो उस गड्ढे के पास आकर ट्रांसपोर्टर की मदद से पोर्टल को चालू रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद पीटर और ट्रिश चैरन के पास पहुँच जाते हैं। इसी दौरान पीटर उस सिक्के को कहीं पर गिरा देता है। इसके बाद वो अपना वही लॉकेट निकाल कर चैरन को दे देता है जिसे इन्होंने यहाँ पर टेलीपोर्ट किया था। वो लॉकेट 24 कैरेट गोल्ड का था, इसीलिए चैरन उन्हें ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक को ही लेकर जाएगा क्योंकि सिर्फ एक ही चीज उन्होंने चैरन को दी है, एक चीज के बदले सिर्फ एक इंसान। इसके बाद पीछे से पीटर चैरन पर अपनी कुल्हाड़ से वार करता है। चैरन का सर धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद पीटर और ट्रिश उसकी बोट को लेकर नदी से जा रहे होते हैं क्योंकि नदी के ऊपर ही वो पोर्टल था जिससे ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। वो पीटर को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। इसके बाद ट्रिश एवान और प्रोफेसर मोरो के पास आ गिरती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं रशिया में वहाँ पर पुलिस को एक इंसान मिलता है जो कि उस गड्ढे से निकला था और ये पीटर था। इसके बाद ट्रिश पीटर को कॉल करती है इस उम्मीद से कि शायद पीटर जिंदा होगा और ट्रिश पीटर को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। और अब इसके बाद सारे पोर्टल बंद हो चुके थे और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।